ये जितने भी अपराध घटित हो रहे हैं पुलिस उसको रोकने में सक्षम है, लेकिन खाली पेट नहीं। मेरा नौकरी भी आया था, नगर सैनिक में आया था, सहायक आरक्षक में आया था, नहीं दिए कोई अधिकारी। इस तरीके से क्राइम बढ़ता चला जा रहा है तो क्या पुलिस उसको रोकने में सक्षम है, लेकिन नहीं रोकती क्योंकि उनका पेमेंट कम है। जी, मैं एसपीओ में थी, ड्यूटी जा रही थी तो ड्यूटी पर में एक्सीडेंट हो गया। आज तक क्लेम का पैसा नहीं मिला, ना नौकरी नहीं मिला है। एक परिवार में जब 10 रोटी की जरूरत है और 4 दी जा रही है तो 6 की पूर्ति कहां से होगी? आप सब समझते हैं इस बात को। नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वक्त बूढ़ा तालाब के धरना स्थल पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बीच 2 सिपाही मौजूद हैं। एक ने एक कपड़ा पहना हुआ है जिसमें लिखा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस सिपाही का वेतन भत्ते सम्मानजनक दो। संजीव मिश्रा हैं ये, इनसे बातचीत करते हैं और क्या कुछ चीज़ों को लेकर के यहाँ पर वो बैठे हुए हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। मैं पुलिस विभाग का निलंबित सिपाही हूं और पुलिस विभाग की जो प्रताड़ना है और जो उनका वेतन में जो कमी है, मैं उसके लिए आवाज़ उठा रहा हूं। नई सरकार से मुझे उम्मीद है, विजय शर्मा जी से, कि पुलिस के वेतन में जल्द से जल्द सुधार करें, इसलिए मैं आज यहाँ बैठा हूँ। एक सूत्रीय मांग है आपकी कि वेतन भत्ते को लेकर के ही आप यहाँ पर आज बैठे। केवल और केवल एक सूत्रीय मांग है, आपको मैं बताता हूँ। ये जितने भी अपराध घटित हो रहे हैं पुलिस उसको रोकने में सक्षम है, लेकिन खाली पेट नहीं। आप उनको अच्छा वेतन दीजिए और फिर बताइए कि गांजा, सट्टा, जुआ और नक्सली सब खत्म करना है। मेरा सिपाही दौड़ दौड़ के खत्म करेगा इस चीज को। तो आप कह रहे हैं कि अभी जिस तरीके से क्राइम बढ़ता चला जा रहा है तो क्या पुलिस उसको रोकने में सक्षम है, लेकिन नहीं रोकती क्योंकि उनका पेमेंट कम है। जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हमारे जो अधिकारी हैं, जो ऊपर बैठे लोग हैं, जो आज मुख बधिर बैठे हुए हैं, वो वसूली करवाते हैं सिपाहियों का वेतन कम रखकर। मैं इस बात को खुलकर बोलना चाहता हूं। एक परिवार में जब 10 रोटी की जरूरत है और 4 दी जा रही है तो 6 की पूर्ति कहां से होगी? आप सब समझते हैं इस बात को। आप यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं, क्या कारण है इसके पीछे का? क्योंकि ये वेतन कम होने की जो बात है वो तो सभी जानते होंगे, तो आपके साथ और कोई क्यों नहीं? देखिए, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 80,000 लोग हैं और लगातार मेरी बातों को सुन रहे हैं। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ, हमारे सिपाहियों का संगठन नहीं होता। आईपीएस और सीपीएस लोगों ने अपना संगठन बनाकर अपनी मांगों को ऊपर तक पहुंचा दिया है, लेकिन मैं आज 80,000 सिपाहियों की आवाज हूं और आपके मीडिया के माध्यम से वो 80,000 लोगों की आवाज एक साथ मेरे मुख से गृह मंत्री तक पहुंच रही है। कितने लंबे समय से ये मांग आप कर रहे हैं? मैं तो 2022 में जुड़ा हूँ। श्री राकेश यादव जी 2013 से लेकर अभी तक लगातार लड़ रहे हैं। तो देखिए, इनकी मांगे यही है कि उनका जो वेतन है वो बढ़ा दिया जाए। वेतन वृद्धि को लेकर के यहाँ पर वो बैठे हुए धरने पर। इसके अलावा एक और पूर्व सिपाही है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनकी भी कुछ मांग है, कुछ समस्या है उनकी, वो हम सुनने की कोशिश करेंगे। क्या क्या नाम है? शिरमणि राज। कहाँ से आए हैं आप? बीजापुर से। किस मुद्दे को लेकर के आप यहाँ पे बैठे हैं? जी, मैं एसपीओ में थी, ड्यूटी जा रही थी तो ड्यूटी पर में एक्सीडेंट हो गया। आज तक क्लेम का पैसा नहीं मिला, ना नौकरी नहीं मिला है। उसी के मुर्दे में आई मैं। कितना समय हो गया इस बात को? आपके 2008 से 14 साल हो रहा है। 2008 से आपका एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद क्या मांग है आपकी सरकार को? जी सर, मैडम वो है ना, अभी ये मेरा बेटा को नौकरी दिला दो और क्लेम का पैसा मिले जल्दी से। 2008 में आपका एक्सीडेंट हुआ है, उससे पहले आप कौन से पद पर थे? एसपीओ में थी। एसपीओ में थी। और उसके 2008 के बाद से आपका एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद आपका बेटा कितने साल का? 14 साल। 14 साल। आप चाहते? मेरा नौकरी भी आया था, नगर सैनिक में आया था, सहायक आरक्षक में आया था, नहीं दिए कोई अधिकारी ने। क्योंकि आपका एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, एक्सीडेंट, पैर कटाए बोल के नहीं देंगे बोले। तो 2008 से लेकर के अभी तक इनके एक्सीडेंट को 2008 को इनका एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद से इनकी जो शारीरिक है हालत, वो ऐसी नहीं है कि वो काम करवाएं, इसलिए उनको उस समय नौकरी से निकलना पड़ा। उसके बाद जो क्लेम का पैसा है वो अभी तक इनका नहीं मिल पाया। क्या नाम बताया आपने? शिरमणि राज। शिरमणि राज। और उनका बेटा 14 साल का है। 2008 की बात है ये और आज 2023 है। लगातार वो सरकार से ये मांग कर रही है कि उनको क्लेम का पैसा दे दिया जाए और उनके बेटे को जो नौकरी है वो दिया जाए। और क्या कुछ समस्याएं होती है आपको? इन सब इतना लंबे समय से आप सरकार से गुहार लगा रही हो। बहुत सारे लड़कियां मन है, उन लोग नहीं आए मेरे साथ, तब उनका आता नहीं, पता नहीं। और नौकरी आधे लोग को मिला है, उन लोग भी, आधे लोग अनुकंपा में लगे हैं, आधे लोग सहायक आरक्षक में, आधे लोग नगर सैनिक में हैं। तो आपके साथ उस एक्सीडेंट में और कौन कौन? 3 लड़की लोग। उनका जॉब लग गया? हाँ, उनका जॉब है। राजेश्वरी तिवारी, कोमली कोर्स, उन लोग साथ में जा रहे थे ना हम लोग।
तो आपको क्या लगता है क्या कारण हुआ होगा जिसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिला? पैर कट गया बोल यही कारण है। दोनों पैर नहीं है, एक पैर में राड लगा, एक पैर में कट गया है दाहिने। और जो क्लेम का पैसा है, लगभग कितने पैसे आपको मिलने? वो कितना मिलेगा तो वो वकील लोग जानते हैं, वकील लोग। लेकिन अभी तक क्लेम का पैसा आपके हाथ नहीं आया है। आप लगातार 2008 से इस बात के लिए सरकार से गुहार लगा रही हैं कि क्लेम का पैसा दे दीजिए। जी जी, क्लेम का पैसा नहीं मिला और नौकरी भी चाहिए। नौकरी आपके बेटे के लिए हाँ, चाहिए। जी जी, तो आपका बेटा कहाँ है, कहाँ पढ़ता है? बीजापुर में रहता है, जनपद स्कूल पर। बीजापुर से आज आप कैसे आई? बस से आए। बस से आए। और क्या क्या अपने आपके जीवन में समस्याएं होती है, क्योंकि 2008 से आपकी नौकरी चली गई, उसके बाद आपके घर में और कौन मम्मी कौन? साथ रहती थी, अभी मम्मी, पहले मम्मी साथ रहती थी, मेरी मम्मी गुजारा करती थी, तो अभी हमारी सास के साथ रहती है, तो वही चलाती है घर। अच्छा, हाँ, तो देखिए ये बीजापुर से आई हैं और इनके साथ कुछ दुर्घटना हो गई थी, जिसके बाद इनका पैर उस दुर्घटना में कट गया। रॉड लगने की वजह से दोबारा इनका नौकरी नहीं लग पाया है। इस हादसे में 3 कुल लड़कियां थी, जिनमें से 2 की नौकरी लग चुकी है और जो हमारे साथ मौजूद है उनकी नौकरी नहीं लग पाई है। और वो लगातार 2008 के बाद से सरकार से गुहार लगा रही है कि उनका क्लेम का पैसा दे दिया जाए और उनके बेटे को नौकरी पर रख लिया जाए, ताकि उनका जीवन का गुजारा हो सके। इसके अलावा हमारे साथ संजीव मिश्रा जी भी मौजूद थे। जैसे कि आपने सुना कि आई होते हैं, उनका जो वेतन है वो काफ़ी कम है और वेतन कम होने की वजह से वो कार्य सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है उसको पुलिस रोकने में पूरी सक्षम है, लेकिन वो इसलिए नहीं करती है क्योंकि उनका वेतन कम है। सरकार से वेतन वृद्धि की खुली तरीके से उन्होंने मांग की है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अपडेट के साथ हम फिर से लौटेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल वोकल टीवी से। मैं लक्ष्य का संध्या साहू के साथ, रायपुर, छत्तीसगढ़।